एक बार मैं महाराष्ट्र गया था। बहुत पैसा था उनके पास, बहुत पैसा था, इतना धन, इतना कारोबार, गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन वो सेठ जी जब मेरे सामने भोजन कर रहे थे तो उनकी भोजन की थाली में मैंने क्या देखा कि वो दो पतली पतली चपाती और मूंग की दाल से वो चपाती खा रहे थे। मैंने देखा तो मेरे नेत्र सजल हो गए और मैंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, आपके पास इतना धन वैभव, इतनी संपत्ति होने के बाद आप मूंग की दाल और दो चपाती खा रहे हो? अरे आप चाहो तो 56 प्रकार के व्यंजन खा सकते हो। आप इतने करोड़पति, गाड़ी बंगला सब कुछ है आपके पास तो, और आप ये क्या दो चपाती और मूंग की दाल खा रहे हैं? सेठ जी मुझसे कहने लगे, पंडित जी धन है, वैभव है, संपत्ति है, सब कुछ है, मगर क्या करूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता। मैं तन से दुखी हूं, मेरा तन साथ नहीं देता। तीखा खा लूं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मीठा खा लूं तो शुगर बढ़ जाती है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए गुरुजी दो चपाती और ये मूंग की दाल खाता। देखिए महाराज, वो सेठ जी के पास इतना धन संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी उनका तन साथ नहीं देता। तो कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। महाराज मन से दुखी कैसा? अब महाराज किसी की बेटी भाग गई या किसी का बेटा भाग गया, या महाराज किसी माता का एक ही पुत्र बोई चोर निकल गया, डकैती करने लगा, तो महाराज मन उदास है। अब धन संपत्ति सब कुछ है, तन भी साथ दे रहा है, मगर क्या करें ऐसे धन का और ऐसे तन का, जब मन उदास है तो। इसलिए कहते हैं महाराज, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। महाराज धन से दुखी कैसा? एक मिस्त्री, एक बेलदार सुबह से निकलता है, महाराज मकान बनाता है, पलस्तर करता है, ईंट लगाता है, तसले डालता है, शाम को क्या मिलता है महाराज? 300 400 500 रुपए। खुद खाए, बच्चों को खिलाए, पत्नी को खिलाए, घर चलाए, क्या क्या करे? तो महाराज वो धन से उदास है। इसलिए कहते हैं महाराज कि संसार में थोड़ा थोड़ा दुख सबके लिए है, और सुखी अगर रहना चाहता है कोई तो भगवान के दास बन जाओ। सुखी राम के दास, सुखी केवल परमात्मा के दास है। इसलिए महाराज इस व्यास मंच से मैं आज सभी भक्तों से कहूंगा कि अगर कमाना ही है तो राम के नाम का धन कमाई, क्योंकि आपके साथ तो केवल राम का नाम का धन ही जाएगा। अच्छा, चाहे इतनी संपत्ति धन दौलत इकट्ठा कर लेना, अंत में कोई लेके जाएगा क्या? कुछ भी नहीं लेके जाओगे महाराज। जो शरीर में वस्त्र पहने हो वो भी यहीं उतर जाएंगे। महाराज मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। इसलिए संसार में धन वैभव इकट्ठा करने में समय को बर्बाद ना करिए। धन कमाना ही है और धन इकट्ठा करना है तो महाराज राम के नाम का धन इकट्ठा करिए, क्योंकि अंत समय तो केवल महाराज यही जाएगा, अंत समय केवल यही जाएगा। वहां डायरी में यमराज सब लिखते हैं, चित्रगुप्त, कि आपने कब कितना भगवान का नाम लिया।
इसलिए महाराज जितना हो सके भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने का कोई समय नहीं होता महाराज, कभी भी करो, सुबह शाम, उठते बैठते खाते पीते। भगवान का सुमरण तो आप भाव से लो या कुभाव से लो, भगवान का नाम तो कल्याण ही करेगा। भगवान का नाम यही ऐसा। इसलिए महाराज भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं महाराज अगर लगन लगाना है तो किससे लगाओ? किससे? संसार से। लगन लगाना है तो महाराज केवल परमात्मा से लगाओ। अगर परमात्मा से एक बार लगन लग गई तो महाराज ये ऐसा नशा है कि फिर दोबारा उतरेगा भी नहीं। लगा कर तो देखो भाव से।